मेरा है मन सुंदर। माँ शेरावाली की माँ शेरावाली की बिजली को क्या हो गया? ये लगता है शॉर्ट सर्किट हुआ है। चलो चलो भागो भागो यहाँ से। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? ये शॉर्ट सर्किट से इतना धुआं, ये कैसे हो सकता है? जरूर बात कुछ और है। मैं भी तो देखूं ये भूत कैसा है। हे भगवान, ये अर्जुन तो मेरी ही तरफ आ रहा है। अगर मेरी पोल खुल गई तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। कमाल है, पहली बार भूत को भागते हुए देखा। अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं अर्जुन। चलो चलो हम लोग बाहर चलते हैं। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मूर्ति की स्थापना करने की? राजेश्वरी, तुमने तो मूर्ति छोड़ दी थी। अगर गिरकर खंडित हो जाती, टूट जाती ना, तो बहुत बड़ा अपशगुन होता। फिर एक भूत का वास नहीं, हजारों भूतों का डेरा बन जाता ये घर। लगता है तुमने इतने पाप किए हैं कि माता रानी तुम्हारे हाथों से स्थापित नहीं होना चाहती। अरे अरे क्या करने जा रही है चाची जी? आज पूजा के दिन ऐसे नारियल फेंकेंगी तो फिर से कोई अपशगुन हो जाएगा। अब देखना तुम लोग, अब मैं खुद माता रानी की इतनी श्रद्धा से पूजा करूंगी ना कि वो खुद प्रसन्न होकर खुद ब खुद भूत भगा देंगी। तुम लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगी।
प्रणमामि देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे जय शुंभ निशुंभ कपालधरे प्रणमामि देवी नराग्नि हरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे जय शुंभ निशुंभ कपालधरे प्रणमामि देवी नराग्नि हरे भगवती पीछे हटो तुम दोनों, बहुत हो गया तुम दोनों का। मेरे घर की बहू मेघना है। मेघना, जोत जलाओ। चेतन, लगता है माता रानी आप लोगों के हाथों से जोत भी नहीं जलवाना चाह रही है। लगता है माता रानी आप लोगों से किसी बात से रुष्ट है। लो जी, अब तो इस घर से क्या ही भूत भागेगा। जिस घर में माता रानी स्थापित नहीं होना चाहती, पूजा नहीं करवाना चाहती, वहाँ से भूत भागेगा नहीं, बल्कि कुंडली मार के बैठ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जोत जलाती हूँ। भाई, तुमने माचिस के साथ में छेड़छाड़ की थी क्या? ना जी, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। जो भी हो रहा है माता रानी की मर्जी से हो रहा है। हे भगवान, राजेश्वरी, जब तक ये घर मेरे तौर तरीकों से चल रहा था ना, तब तक इस घर में सदा भगवान का वास था। लेकिन जब से तुम लोग आए हो ना, तब से ये घर भूतों का डेरा बन गया है। ये जो भूतों वाली हवेली है ना, तुम अपने पास ही रख लो। अरे तुम क्या निकालोगी हमें इस घर से? हम खुद ही ये भूतिया महल छोड़कर जा रहे हैं। तुम रहो अपने भूत बंगले में। ये भूत अचानक कहाँ भाग गई? क्या वो सच में भूत था जो गायब हो गया? अगर वो भूत होता तो फिर भागा क्यों?
ये तो बिल्कुल वैसी ही पट्टी है जैसी उस भूत के ऊपर लिपटी हुई थी। इसका मतलब मेरा शक सही है। मुझे लगता है कि मुझे गांव से ही ओझा को बुलाना पड़ेगा, वही इस भूत को निकालेगा बंगले से। भूत मिल गया दादी। समर तू ठीक है? देखा? समर भैया आप ठीक तो है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी को भूत बनकर डराने की? ये भूत वूत सब इनका ड्रामा था, कुछ नहीं था भूत वूत दादी, ये सब इनकी मिली भगत थी। समर के हाथ की पट्टी देख रही हैं आप? यही पट्टी वाला भूत बनकर घूम रहा था, यही डरा रहा था आपको। तो तुम डरा के मुझे यहाँ से भगाना चाहती थी, हाँ? इसकी तो खबर मैं लेता हूँ। अर्जुन जी, दूर हटो मुझसे। बहुत हो गई नौटंकी आप लोगों की। अरे रहम खाकर मैंने इनको यहाँ रहने की इजाजत क्या दे दी? इन लोगों तो हमें बेवकूफ समझ लिया। अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। दफा हो जाए यहाँ से सब। राजेश्वरी, ये बच्चों का किया धरा है सारा, मुझे कुछ नहीं पता, ये सब इनकी शरारत है, मैं सच में कुछ नहीं जानती। वाह दीदी वाह, क्या नाटक करती हो तुम। इस नाटक के लिए ना तुम्हें खिताब मिलना चाहिए। आधे घंटे में बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से, वरना धक्के देकर मैं निकालूंगी। राजेश्वरी, ऐसा मत करो ना, आखिर हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। चुप रहो और निकलो यहाँ से। दादी संभालिए। इस घर में ब्याह करके आई थी, कितने सारे सपने देखे, उन्हें पूरा किया। इस घर में मेरा परिवार बना था। ये घर मेरे लिए सिर्फ घर नहीं, मेरा पूरा संसार है। सोचा था इस घर से मेरी अर्थी जाएगी, पर लगता है नियति को कुछ और ही मंजूर है। इस घर से ऐसे जाने से तो अच्छा होता कि ना हार के दादाजी मुझे अपने पास बुला लेते। भाई देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान के घर में देर है, देर नहीं है, एक दिन हम लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। वहां
बेटी की चाल। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ और बाहर निकलो। वरना मैंने बाहर ना बाउंसर बुला के रखे हैं। ऐसा धक्का दे के बाहर निकालेंगे तुम लोगों को कि अपनी इज्जत बचाने का भी मौका नहीं मिलेगा। कमल की दादी, मुझे डराने निकले थे ना? जब सड़क पर रहना पड़ेगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी। इतना गधा समझ रखा है तुम लोगों ने हमको कि एक बार तुम पर विश्वास कर लिया तो दूसरी बार तो मेरी जूती भी तुम पे विश्वास नहीं करेगी। चुपचाप बंद करो ये नौटंकी और निकलो यहाँ से। समझने की कोशिश कीजिए, हम सब यहाँ पर, हम सब ये नहीं कर रहे। छोटी दादी, लोग ऐसे नहीं मानोगे। मुझे डराना चाहते थे ना? अब मैं बताती हूँ डर क्या होता है। क्या कर रही हैं आप छोटी दादी? छोड़िए इसे। हमारा यकीन कीजिए, हम सब ये नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी वो प्यारी बहू रानी रूही, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। जरूर ये सब उसी की नौटंकी है। कैसी नौटंकी दादी? दादी मैं तो बस अपना सामान लेने गई थी। भगवान, मेरे सिर पे भूत तो नहीं आ गया ना? हो ना हो दीदी, आपका ही षड्यंत्र है। राजेश्वरी, हम तुम्हारी तरह गधे नहीं हैं। मेरा मतलब है कि हम इतने भी पागल नहीं हैं कि एक बार संभल के पकड़े जाने के बाद हम दोबारा ऐसी गलती करें। दादी, गोयनकास तो सारे इधर ही हैं। फिर ये सब हरकतें कौन कर रहा है? और घर में कोई आया गया भी नहीं। अरे कोई भली आया गया ना हो,
ये सब इन्हीं का किया धरा है। दफा हो जाए इस घर से। चलिए चलिए सब लोग। इस घर से जाने से पहले एक बार माता रानी के दर्शन करना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी करके आओ। माता रानी, हम हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अब सब कुछ आपके हाथ में है। माता रानी, इन लोगों ने हमसे हमारा घर छीना है। हमारा दिल सच्चा और अच्छा है, पर अगर इनके दिल में कोई छल कपट नहीं है तो ये घर इनका हो जाए। पर अगर ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो हमें न्याय दिलवाइए माँ। तो बताइए मिसेस गोयल, आपको अपने पोते की शादी का इश्तिहार कैसा चाहिए? देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारा न्यूज़पेपर ऐसे इश्तिहारों के लिए पूरे राजस्थान के लोगों की पहली पसंद है। लड़की का रंग दूध सा सफेद हो, और दिमाग से बड़ी तेज हो, परिवार पैसे वाला हो, लड़की के मुंह पर ताला हो, लड़की घर के सारे काम जाने, अपनी सास का हर कहा माने, लड़की सीधी सादी हो, बहुत कम पसंद से आजादी हो, मैं कहूं तो उठ जाए, मैं कहूं तो बैठ जाए, मैं कहूं तो चल दे, हमेशा मुझे फायदा डबल दे, मेरे चरणों में सिर झुकाए, सुबह शाम रात दिन बस मेरे गुन गाए, मेरे गुन गाए, मेरे गुन गाए। ठीक है पापा, अब आ गए। वाह पूनम वाह, ऐसी डिमांड तो मैंने आज तक नहीं सुनी। हाँ तो क्या गलत कर रही हूँ मैं प्रतीक के पापा? आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने लाडेसा की शादी किसी मामूली सी लड़की से कर दूं? इस घर की बहू बना के ले आऊं एक मामूली लड़की? नहीं नहीं, मामूली क्यों, आप तो हमारे पिंकू के लिए ना एक रोबोट ले आई, क्योंकि ये जो सारी डिमांड है सिर्फ एक रोबोट ही पूरी कर सकता है, इंसान के बस की तो बात ही नहीं है ना। अरे पूनम, आप पिंकू के लिए कोई जीवन साथी ढूंढना चाहती हैं या अपने लिए नौकरानी ढूंढना चाहती हैं, ये बताइए। अच्छा एक बात बताइए प्रतीक के पापा, मतलब सास की सेवा करना नौकरानी बन गई इससे बहू है? मैं आपको एक बात बता दूं, जो लड़की ना अपनी सास की बात मानती है, उसके बताए गए नक्शे कदम पर चलती है ना, वही लड़की असली सच्ची बहू होती है। और अच्छी सास कौन होती है? जो जो हिटलर होती है, हुकुम चलाती रहे। पूनम, अगर आप अच्छी बहू चाहती हैं तो ये सब बंद कीजिए, वरना इस घर में कभी कोई अच्छी बहू नहीं टिकेगी, समझिए आप। ए, क्या हंस रहे हो की करके? तुम लाओ लाओ मुझे कागज दो मुझे जल्दी, और तुम जाओ, मैं ये खुद ही छपवा लूंगी इश्तिहार। जी जी मैं जाइए भाई जाइए। वैसे कमाल की बात है पूनम, मैं 2 दिन के लिए गांव क्या गया, आपने पिंकू को शादी के लिए मना लिया है? प्रतीक के पापा को पता है, सिर्फ मनाया नहीं है मैंने, हमारा लाडेसा जल्द से जल्द शादी करने के लिए तैयार है। और वो भी जानते क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है इससे पलक की आसमा को मुक्ति मिल जाएगी। वैसे दादू, खुश रहो बेटा, अभी उठा क्या?
चलो भाई, मैं थोड़ा फ्रेश होकर के आता हूँ। वो तौलिया रखा है बिस्तर पर ही। हाँ। हे लाडेसा, ये मैंने ना इश्तिहार के लिए ये सब कुछ लिखवाया है और कल इसे अखबार में छपवा दूंगी। मैंने नहीं, पलक ने, पलक की भूत ने किया, मैंने नहीं किया। हाँ हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे पलक को अनदेखा करना है। पलक ने किया ये सब बेटा? हाँ। लेकिन ऐसा क्यों किया पलक ने? क्यों किया पलक तुमने ऐसे? पिंकू जी, ये फोटोज देखना, ये इश्तिहार में छपाना, इससे अच्छा आप दादी जी को बोलिए ना कि वो आपका स्वयंवर करवा दें। क्या 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 क्या? पलक की आवाज आपको सुनाई देगा दादी? पलक की आवाज मुझे कैसे सुनाई देगी? अभी तो अरे मैं तो तुझसे पूछ रही हूँ, क्या मतलब क्या 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 चल क्या रहा है? मतलब पलक ने तुझसे कुछ कहा क्या? दादी वो पलक कह रही है कि मेरा स्वयंवर रख दो। हाँ लेकिन वैसे पलक, मैं कोई राजा महाराजा थोड़ी ना हूँ जो मेरा स्वयंवर होगा। क्या बोल रही हो तुम यार कुछ भी? पिंकू जी, मेरी ना भटकती आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब आपका स्वयंवर होगा, और जब आप मेरी मनपसंद की लड़की की मांग में सिंदूर भरेंगे, वरना मेरी ना आत्मा हमेशा ऐसी भटकती रहेगी। अब आप देख लीजिए। पलक क्या नई नौटंकी चालू कर दी इस जिंदापूत ने? चली गई उसकी आत्मा, उसने कहा था। हाँ, दादी ने वो तुम्हारे लिए कुछ इश्तिहार छपवाने के लिए कुछ बनाया था, तो पढ़ा तुमने? दादू अब इश्तिहार नहीं, मेरे लिए स्वयंवर होगा। हाँ तुम्हारा स्वयंवर नहीं हो सकता बेटा, स्वयं वधु होता है। अच्छा, लड़के ढूंढ रहे हो ना? अच्छा, लेकिन क्या ये क्या नए पापा, ये स्वयं वधु होता है क्या? नहीं होता, लेकिन आप जो नए अतरंगी आइडियाज ला रही है, वही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये क्या है, ये कहाँ कौन से दिमाग से आते हैं ये आइडियाज? अब देखिए, आपके ना उम्र हो चली है, तो जरा सत्संग वगैरह में ध्यान दीजिए, भगवान का पूजा पाठ कीजिए, ये सब बेकार के आइडियाज बंद कीजिए, समझिए आप? पर दादू ये आइडिया तो हाँ। बेटा, ये आइडिया ये सब तो बातें होती रहेंगी। प्रतीक के पापा, नवरात्र चल रहे हैं, एक बार भी हमारा लाडेसा गया नहीं माता रानी के मंदिर। अब इसे मंदिर लेकर के जाइए ना, माता रानी के चरणों में अपना सर रखेगा तो सब कुछ इसके जीवन में भी तो अच्छा होगा ना। इतनी जोर से नवरात्र खत्म होने आए हैं और तू अब तक माता रानी के मंदिर नहीं गया? चल जाके तैयार हो जा, चल आज क्या चलते, चल। ये जो कागज के तुमने चीथड़े उड़ाए हैं ना पलक, पलक पलक, मैं छोड़ूंगी नहीं पलक तुम। आखिर है कहाँ ये पलक? पलक
नौटंकी चल रही है तुम्हारी? निकलो यहाँ से। बिल में छिपी है पलक, पलक निकाल बाहर, निकाल, पलक कहाँ हो सकती है? पलक क्या है दादी? किधर ढूंढ रही हैं आप मुझे? अब मैंने क्या कर दिया? अरे अरे सठी आ गई क्या? अभी मुझे लग जाती तो? तुझे लग जाती? तुझे तुझे तो मैं बताती हूँ, तुझे तो मैं बताती हूँ। अरे 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 क्या हो गई दादी? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ठहर तू, क्या कर रही है आप? लग जाएगी मुझे। क्या 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 कह रही थी मेरे लाड़े साको? है देखो जी, आपके ना स्वयंवर होना चाहिए। मेरी पसंद की लड़की के मांग में सिंदूर। आसमान दांत निकाल रही है तुझ मेरे लाड़े से को दिमाग को घुमा रही थी, हैं? उसे भड़का रही थी मेरे सामने। मैं तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ठहर तू। अरे अरे क्या कर रही है? मुझे लग जाएगी। मैं बोल रही थी लग जाएगी, लग गई ना अभी आपको। मुझे चप्पल से मारती है पलक। मैंने कहा मारा, आपने मारा मुझे। अरे अरे कहाँ गए? दादी जी, दादी जी कहाँ? इधर इधर हूँ मैं, इधर। तू तेरी तो क्या कर रही है? लग जाएगी। तेरी तो अरे तुझे बता दूं। अरे लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। कहाँ गई तू? रुक, तू समझती है? मैं फोड़ दूंगी। क्या कर रही है? लग जाएगी मुझे। तू मेरे साथ दौड़ेगी? मेरी खबर ही करेगी? अरे दादी जी मत करिए। आइए आइए, पकड़ के दिखाइए। साढ़े सात को भगाएगी तू? आइए। मर गई, मेरी सांस चढ़ गई। दादी जी, मैं तो पहले ही बोल रही थी कि आप नहीं पकड़ पाएंगे, फालतू इतनी मेहनत कराएं। वैसे दादी जी, आप चाहे खुश हो या दुखी, आपकी किस्मत में ना एक ही बहू लिखी है और वो मैं। तो आप क्यों ही दूसरी बहू के चक्कर में इतना दौड़ भाग कर रही हैं? कहीं ऐसा ना हो कि इसी आस में आपकी सांस उखड़ जाए और आप सीधा मत करिए दादी जी। करमजली मेरे मरने की दुआ कर रही है? हैं? तू चाहती है मैं मर जाऊं? याद रख,
तेरी 13वीं के लड्डू खाए बगैर मैं इस दुनिया से टस से मस नहीं होंगी। मुझे तुझे तुम वाह वाह दादी जी, आप मुझे मार सकती है लेकिन मैं आपके मरने की बात भी नहीं कर सकती हूँ। तो गले देना। अरे इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पाला। ये क्या हरकत है पूनम? आपने मुझे चप्पल फेंक के क्यों मारी? सॉरी, ये प्रीति के पापा गलती से आपको लग गई। मैं छिपकली भगा रही थी, वो छिपकली थी। कहाँ है छिपकली? छिप गई। हाँ? छिपकली छिप गई। अब जाइए, अपनी चप्पल उठा लीजिए बाहर। हाँ, मेरी चप्पल का चप्पल। है प्रतीक के पापा, लाड़े सा कहाँ गया? आप ही के साथ तो गया था। अरे पिंको का कोई दोस्त मिल गया था, उसके साथ में आ रहा है थोड़ी देर में। मैं आता हूँ, अब बढ़िया सी चाय पिला दीजिए। हाँ। अब लाई चाय। तूने सुना नहीं दादी ने क्या कहा? निकलो यहाँ से। शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहीं रूही में बातें तो नहीं हो गई? हमारे होते हुए इस घर में किसी के भी साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अपनी दादी सास की तरह नौटंकी बंद करो। हम नहीं अब डरने वाले तुमसे।
कर सकते तो निरादर भी नहीं करते। तुम हमें नौटंकी बोल रही हो, तुम माता रानी को छलावा बोल रही हो। अब तुम हमारे प्रकोप से नहीं बचोगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।